बच्चे को पूरी बुक रीड कराने का ये स्टेप है, एक एक स्टेप है। जब ये इस पे धीरे धीरे बच्चे आगे चढ़ते हैं तब वो पूरी किताब को आसानी से पढ़ने लगते हैं। छोटे बच्चे के अंदर जब इतने सारे वोकैब्स आएंगे तो उसका कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये सब भी एक जो महंगे स्कूल होते हैं ये सब भी काफ़ी बेनिफिट होता है इस तरह से प्रैक्टिस कराने का भी उनके अंदर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेरेंट्स शुड नो। ये है एस एच को हम लोग पढ़ते हैं अब और में बच्चा कंफ्यूज होता है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं और ये है हमारा तो आप हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, ये है डायग्राफ है ये। अब कैसे इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, बच्चों को कैसे हम लोग इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसे एच राइट करके इसका साउंड बताएंगे, इसका डायग्राफ का साउंड बताएंगे कि ये है डायग्राफ। उसके बाद हम लोग राइट करेंगे किसी भी वर्ड को, लाइक ड ई तो बच्चा राइट करेगा ड ई तो वो बोलेगा डिश, ये हो जाएगा हमारा डिश। उसके बाद है आ प, ये हो जाएगा शॉप। क ए कैश। अ ट शट। र ए रैश। इ प शिप। व इ विश। इ फिश। नेक्स्ट है क्र, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्र अ क्रश। ए ल शेल। ब्र अ ब्रश। इ शिन। स्प्ल स्प्ल ए स्प्लैश। फ्र ए फ्रेश। ट्र ए ट्रैश। प अ इसको हम लोग पढ़ेंगे पुश। ए मैश। तो ये कुछ डायग्राफ के वर्ड्स हैं जिसकी आप प्रैक्टिस बच्चों की करा सकते हैं। सबसे पहले हमें बच्चे को अंक डायग्राफ की प्रैक्टिस करानी है कई बार, ताकि वो एन के को देखते ही एक साथ वो अंक वो इजीली रीड कर सके। तब फिर उसकी हमको वर्ड की प्रैक्टिस करानी है, उसके बाद फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करानी होगी। जैसे जब हम लोग अंक डायग्राफ की प्रैक्टिस करा लेंगे, इसका साउंड वो प्रॉपर क्लियर कर पाएगा, तब उसके बाद हम लोग जैसे इसके राइट करेंगे। जब वर्ड्स यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो आप फिर वर्ड्स की प्रैक्टिस कराइए। मैंने ये वर्ड्स इसलिए दिए क्योंकि इकट्ठा ये वर्ड्स नहीं मिल पाते। जब 10-15 वर्ड्स की जब हम लोग प्रैक्टिस बच्चे को करा लेते हैं तो उससे बच्चा इजीली चीज़ों को देख के रीड करने लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बच्चे सीखते हैं। वो याद नहीं कर पाते, वो प्रैक्टिस करके ही वो आगे चीज़ें उनको ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ई इंक, तो बच्चा इसे देखते ही इजीली रीड भी कर लेगा, राइट भी कर लेगा। इंक। नेक्स्ट है ब ए इंक बैंक। प ई इंक पिंक। ट ए इंक टैंक। व ई इंक विंक। अ इंक हॉन्क। स्ट ई इंक स्टिंक। ट्र अ इंक ट्रंक। प्ल ए इंक प्लैंक। ड्र ई इंक ड्रिंक। ड्र अ इंक ड्रंक। ब्ल ए इंक ब्लैंक। ज अ इंक जंक। इस तरह से वो जब प्रैक्टिस करेगा लिखने की, आप चाहे तो डिक्टेशन के थ्रू इसको करा सकते हैं। सबसे पहले उसको रीड कराइए, फिर उसको डिक्टेट कराइए कि ड्र ई इंक, तो उसको फिर वो रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, तो उसकी प्रैक्टिस इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यही तरीका है कि बच्चे को पूरी बुक रीड कराने का ये स्टेप है, एक एक स्टेप है। जब ये इस पर धीरे धीरे बच्चे आगे चढ़ते हैं तब वो पूरी किताब को आसानी से पढ़ने लगते हैं। उसके बाद है हमारा च डायग्राफ। च डायग्राफ की देखिए CH राइट करिए, उसकी प्रैक्टिस कराइए, कम से कम 4 से 5 बार उसकी प्रैक्टिस कराइए कि जब वो CH को एक साथ देखते ही च वो रीड करने लगेगा, तब उसकी वर्ड्स की प्रैक्टिस कराइए। जैसे च ई प चिप। च ई चिन। म अ च मच। च आ प चॉप। र ई च रिच। च ए ट चैट। च ए ट चैंट। ल अ च लंच। च एस्ट चेस्ट। प ई इंच
pinch, bunch, bunch, champ, champ, munch, branch, branch। तो ये है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के भी डायग्राफ और एंड में भी जो डायग्राफ आ रहा है मैंने दोनों का वर्ड एक साथ दे दिया है, ताकि आसानी से बच्चा इसको रीड कर सकेगा। और सिर्फ अगर स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करेगा तो फिर जब एंड में आता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए एक साथ प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद ये है हमारा टी एच जो डायग्राफ है ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि टी एच को थ एंड टी एच को द दोनों रीड करते हैं। तो यहाँ पे थ के कुछ वर्ड्स हैं, द के बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं। तो इन वर्ड्स को तो ये वैसे भी साइट वर्ड्स हैं, और साइट वर्ड्स बच्चे को बुक रीडिंग से पहले उसकी प्रैक्टिस आप करा लीजिए। साइट वर्ड्स भी मैं आगे दूंगी कि कौन कौन से फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के साइट वर्ड्स कौन कौन से हैं, जिनके न्यू वर्ड्स भी आप उन्हें कह सकते हैं, कि उनकी प्रैक्टिस जब बच्चा पहले से किया रहता है तो बुक रीडिंग में वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए टी एच मीन्स थ की प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं, जैसे प आथ पाथ, व इथ विथ, ब आथ बाथ, म ऑथ मॉथ, थ इन थिन, क्ल ऑथ क्लॉथ, थ इंग थिंग, ट एंथ टेंथ, थ एंग थैंक, म एथ मैथ, थ फिफ्थ, ब ऑथ बॉथ बोथ, थ ब थम, थ थ्र थ्रिल, थ्र थ्री, स्ल ऑथ स्लॉथ, थ इंक थिंक। उसके बाद टी एच मीन्स द की प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, या फिर ये कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हो सकता है 2-4 वर्ड्स मेरे छूट भी सकते हैं, तो आप उन्हें बाद में देख लीजिएगा। जैसे कि टी एच मीन्स द इज दिस, द एट दैट। ये देखिए टी एच ई एस ई, यहाँ पे दीज, इसको द इज पढ़ेंगे, द ओज, ये साइट वर्ड्स हैं हमारे। द देम, द देन। आप मोस्टली इनमें से ये 4 वर्ड्स की प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि ये दीज, दोज, देयर एंड देयर, ये जो वर्ड्स हैं ये इसमें फोनिक्स या ब्लेंड्स हमारे काम नहीं करते हैं। तो ये हमारे न्यू वर्ड्स या साइट वर्ड्स में आप इसे ले सकते हैं। 4 वर्ड्स की प्रैक्टिस कराइए, इससे वो आसानी से समझ जाएगा। जैसे द देम, द देन, ये हैं। बाकी दीज, दोज, देयर एंड ये देयर जो हैं ये भी द डायग्राफ के ही हैं, लेकिन इस पर कोई भी जो हमारा साउंड है वो अभी वर्क नहीं करेगा। और ये जो हमारे डायग्राफ हैं, ये डायग्राफ हमारे, मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से डायग्राफ है, क्योंकि ये वॉवल डायग्राफ है। वॉवल डायग्राफ भी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने वर्ड्स इसमें बस लिख दिया है। उसके बाद है हमारा सी के मीन्स क डायग्राफ। अब देखिए सबसे पहले तो कि जब ये सारे वर्ड्स की बच्चा प्रैक्टिस करता है तो इतने वर्ड्स उसकी वोकैब्स में ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। आप चाहें तो इसकी मीनिंग भी उन्हें बता सकते हैं, या पिक्चर्स अगर आपके पास अवेलेबल हो सके तो पिक्चर्स की हेल्प से भी इन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट्स होता है उनके बच्चों के अंदर, कि बहुत सारे वोकैब्स जो होते हैं जब बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं तो वो स्पोकन में काफ़ी अच्छे होते हैं, रीडिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखिए हम लोग चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। से ब ऐक बैक, श ऐक शैक, श इक शिक, ट इक टिक, क इक किक, प इक पिक, न ऐक नेक, र ऑक रॉक, ट्र अक ट्रक, श ऑक शॉक, ल अक लक, क्र ऐक क्रैक, स्न ऐक स्नैक, ब्ल ऑक ब्लॉक, ट्र ऐक ट्रैक, ब्र इक ब्रिक, क्ल ऑक क्लॉक, च इक चेक, च इक चिक, स्ल इक स्लिक, ड अक डक, श ऑक शॉक, प अक पक। उसके बाद हमारा जो लास्ट वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ है वो है हमारा क्व की प्रैक्टिस फिर उसके बाद कराएं। से क्व इज क्विज, क्व इन क्विन, क्व इल क्विल, क्व इक क्विक, क्व एस्ट क्वेस्ट, क्व ऐक क्वैक, क्व इंट क्विंट, क्व इल्ट क्विल्ट, स्क्व इड स्क्विड, ल इक्व इट लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। तो यहाँ पे मैंने
उन सारे वर्ड्स को ऐड करने की कोशिश की है जो कि बच्चों की प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। वर्ड्स तो ऐसे बहुत सारे हैं जो डायग्राफ के बेसिस पे आते हैं, डायग्राफ से स्टार्ट होते हैं या एंड में आते हैं, लेकिन उन वर्ड्स पे हमारे जो फोनिक साउंड्स होते हैं या ब्लेंड्स का उस पर इफेक्ट कम होता है। तो बच्चे अभी जो अगर बच्चा आपका स्टार्टिंग में छोटा है तो उसके साथ प्रैक्टिस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी हमें उन्हीं वर्ड्स को इसमें ऐड करना है जिस पे हमारे फोनिक्स या फिर हमारे ब्लेंड्स जिस पे वर्क कर सकें। जैसे मैंने देखिए ये 2 वर्ड्स को बोला था कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो इसकी प्रैक्टिस उन्हें मत कराएं, बल्कि अलग से साइड वर्ड या न्यू वर्ड्स करके इसे आप उसे रीड करा सकते हैं, क्योंकि इस पर हमारे फोनिक साउंड का कोई भी साउंड वर्क नहीं करता है। तो इस वजह से, और अभी कॉन्सोनेंट डायग्राफ चल रहा है, यहाँ पे हमारा वॉवेल डायग्राफ है, तो ये भी बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। जब वॉवेल डायग्राफ पढ़ा लीजिए तो ऑटोमेटिक आप इसे पढ़ा सकते हैं उसमें। तो ये सारे वर्ड्स मैंने कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और भी मैं टिप्स वाले वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, और मेरे इंग्लिश ग्रामर की भी प्लेलिस्ट मैंने उसमें ऐड की हुई है। अगर आपका बच्चा बड़े क्लास में है तो आप उसको देख सकते हैं और उसकी हेल्प से बच्चे को ग्रामर भी पढ़ा सकते हैं।